आज का मुख्य विषय है, क्या हमें सनातन धर्म के लिए प्रवर्तमान स्थिति में एक पर्सनल लोगोट की जरूरत है या नहीं। आगे मैंने जो बताया, मैंने जो रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध सनातन, सदाशिव और पंचायतन पूजा और वेद के सभी ईश्वर का अपमान करने के कारण मैंने जो एक अभियान चलाया, उस अभियान में मुझे कई ऐसे लूप होल्स मिले हमारी सिस्टम के, हमारे पुलिस तंत्र के, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के और हमारे सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदारों के। वो आज बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा। पुलिस ने, जब मैंने पुलिस को कंप्लेंट की थी, तब पुलिस को ऐसा लगा कि यहाँ पे कंप्लेंट में कुछ दम है, इसीलिए पुलिस ने ऑब्जर्वेशन के लिए अपने जो पीआई होता है, पीआई ने पीएसआई और पीआईएसआई के नीचे के जो कांस्टेबल है उनको भेजा है, क्योंकि स्टेटमेंट देने के लिए रामकृष्ण आश्रम राजकोट के साधुओं ने आने से इनकार कर दिया था। आप सुनिएगा। तब आश्रम में जाकर उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, क्या ये जो भाई बता रहे हैं ऐसा ही ये लोग अपमान कर रहे हैं। नंदी और कच्छप की कॉन्सिक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा, क्या सीढ़ी पूरी होने के बाद बाहर, और गणेश जी, हनुमान जी द्वारपाल की जगह, और अंदर गर्भगृह में रामकृष्ण की मूर्ति और विवेकानंद और शारदा की मूर्ति है या नहीं। ये लोगों ने पाया ऐसा ही है। मैंने सोचा कि शायद पुलिस कंप्लेंट के आगे मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहीं पे सिलसिला पूर्ण हो जाएगा। मैंने जब पीएसआई को पूछा तो पीएसआई ने बताया, हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते, बावजूद के 295 ए के मुताबिक यह सनातन और मेरे इष्ट शिव का घोर अपमान है। मैं यहाँ पे मेरे इष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बोलने के बावजूद इस देश में करोड़ों शिव भक्त चुप है, लेकिन मेरे इष्ट शिव है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। पुलिस को इतना बताने के बाद जब मैंने पीआई को बोला, पीआई ने भी उद्धत बिहेवियर किया, रूड बिहेवियर मेरे साथ किया और बता दिया कि हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते। बाद में 295 ए के मुताबिक जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है, रिलीजियस फीलिंग को आप इंसल्ट करते हैं, रिलीजियस को इंसल्ट करते हैं, रिलीजियस फीलिंग को आप डुबाते हैं, उसको हानि करते हैं, उसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं कायदे से चलूंगा और किसी वकील को हायर करूंगा। और प्रोसीजर के मुताबिक मैंने गवर्नमेंट लॉयर को हायर भी किया। लीगल कमेटी ने, राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लीगल कमेटी ने मुझे एक वकील भी दिया, और बाद में मैंने एक लीगल नोटिस, सुनिएगा, राजकोट आश्रम और बेलूर मठ दोनों को भेजी, क्योंकि बेलूर मठ की मर्जी के बिना कुछ भी नया किसी भी भारत के आश्रम में नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों को भेजा। वो मैंने पढ़ के भी सुनवाया था मेरी यूट्यूब चैनल और मेरे सोशल मीडिया में, आप सबको पता। अब नोटिस का पीरियड पूर्ण हो चुका है, 1 महीना पूर्ण हो चुका है। 3 जनवरी को भेजा था, 4 फरवरी, आज फरवरी है। अब यहाँ पे दो तरीके से कार्यवाही हो सकती है, वो शुरू भी हो चुकी है और मैं करूंगा भी। इसमें इस देश का कोई व्यक्ति मुझे नहीं रोक सकता। एक कार्यवाही है सिविल कोर्ट में, दूसरी कार्यवाही है क्रिमिनल कोर्ट में। दोनों तरीके से कार्यवाही होगी, सिविल में भी होगी, और यहाँ पे आईपीसी 295 ए और 153 ए के मुताबिक क्रिमिनल कोर्ट में इंक्वायरी होगी। और मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो मैंने वकील को भेज दिए, और सभी अनुभवी वकील की टीम का यह कहना है कि आप सही है। अब देखिएगा, ये लोग, कुछ वकील या अपनी वकील की लॉबी पर इतना प्रेशर बना रहे हैं कि यह केस किसी तरह के सरफा दफा हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि इस देश में जिस व्यक्ति को हिंदू छवि वाला एक संत माना जाता है, उसके संप्रदाय ने ऐसा किया। हम विवेकानंद को हिंदू छवि वाला एक संत समझते हैं, मेरे दृष्टि वो एक नेता था। अगर उसके संप्रदाय में ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय सनातन के कितना अपमान कर रहे होंगे।
हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन रामकृष्ण मिशन के साधु या स्वामी नारायण संप्रदाय जैसे व्यक्ति केंद्रीय संप्रदाय के साधु स्वामी नारायण और रामकृष्ण विवेकानंद सारदा को हमारा ईश्वर बता रहे हैं। और यह बुद्धि का कितना निम्न कक्षा का प्रदर्शन हुआ। ये लोग मंद बुद्धि वाले हैं कि स्वामी नारायण 200-250 साल पहले हुआ, सहजानंद स्वामी, रामकृष्ण कम से कम 190 साल पहले हुआ, ये शिव हो गया। ये मैंने पूरे चर्चा कर लिया, मैं आगे अभी दोहराने का इसका कोई मतलब नहीं रहता। तात्पर्य यह है मेरा कि अब इसको कैसे रोका जाए। बीएपीएस के 900 मंदिर, रामकृष्ण मिशन के 300 से ज्यादा ऑफिशियल, 1000 से ज्यादा अनऑफिशियल सेंटर और केंद्र सरकार के साथ जुड़ा, तो प्रेशर तो इतना होगा। सबसे प्रेशर किसको झेलना पड़ेगा? मुझे ही झेलना पड़ेगा। ये लोग कैसे लड़ेंगे? ये लोग कोई माफिया तो है नहीं जो बंदूक दिखाकर या हाथ पैर को इंजरी देकर मुझे रोक देंगे। ये लोग कैसे मुझे रोक सकते हैं? योगिक पावर्स से ये लोग कर रहे हैं, कितने महीनों से कर रहे हैं, लेकिन सामने इनको जवाब भी मिल रहा है मेरे तरीके से। मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, और योगिक पावर जो मेरे पास, मैं जो शिव की भक्ति कर रहा हूँ जो है, मैं जवाब दे रहा हूँ। और मैं कितना झेल रहा हूँ, मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। आपको पता चलेगा कि ये लोग का सही चरित्र क्या है, ये लोग का अंदरूनी तौर पर ये लोग कितने डर्टी है। इनके चित्त में भारत का सिर्फ उपयोग करने का ही भाव है, और सनातन का सिर्फ उपयोग करने का ही भाव है। ये देश, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, क्या अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या यूरोप के किसी भी देश में स्पिरिचुअल पावर के सहारे से सरकार चलती है? लेकिन फिर भी सभी देश विकसित है। हमारा देश 75 साल हो गया लेकिन अभी भी विकसित नहीं हुआ है, और हम ऐसे भेड़ियों का सहारा ले रहे हैं, ऐसे स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो सही मायनों में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि भारत 25 या 30 साल में विकसित हो जाएगा। अब 75 साल तो आजादी से हो गए, हमारा आजादी मिल चुकी है, 75 साल हो गए, अभी भी आपको कई साल चाहिए? यहाँ पे समझिएगा, ये एक पोलराइजेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात है, जिससे इन लोगों का विस्तार हो, लोग इनसे जुड़े। जो देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा मार्केट है, जिस देश में सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना धर्म है, और जहां पे विज्ञान का आविर्भाव भी वैदिक काल में हुआ था। मैं बता रहा हूँ मेरी चैनल के माध्यम से, और मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, इसीलिए आप विश्वास कर सकते हैं। उस देश को विकासशील से विकसित होने के लिए इतने साल हुए, और आगे भी हो रहे हैं। मेरे मुताबिक भारत अभी विकसित हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो रहा? ये आध्यात्मिक कहे जाने वाला आध्यात्मिक संगठनों के कारण। सरकार के जो प्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है, और ये लोगों को राजकीय पावर नहीं चाहिए, सिर्फ राजकीय लोगों को ये लोग मैनिपुलेट करके अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं इस देश में। ये जो अब बोलेगे ना टाई है, जो यहाँ पे जो अलायंस है स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज का, इसी कारण यह देश का विकास रुका हुआ है, और मीडिया में विकास का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। अगर सरकार में कुछ अच्छे नेता है भी, तो ये नेता किस किस जगह पे पहुंचेंगे, किस किस लोगों से बात करेंगे? यह नेता को इतना ही बताया जाता है, या देश के सर्वोच्च नेता हो या कुछ अच्छे देश के अच्छा चाहने वाले नेता हो, कि इन लोगों का फायदा हो। 150 करोड़ का देश और इतने 30 स्टेट, और हर जगह पे कोई सर्वोच्च नेता पहुंच नहीं सकता, राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचता, तो कितनी जगह भ्रष्टाचार हो रहा होगा, आप समझिएगा। यहाँ पे मुख्य विषय मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मुख्य विषय है कि हमारे धर्म को एक पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत है या नहीं। यहाँ पे इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह समय
हमसे संभाला नहीं गया तो आज से थोड़े वर्ष के बाद इस धर्म और इस देश की सारी पीढ़ियां भूल जाएगी कि शिव का सही स्वरूप क्या है, नारायण का सही स्वरूप क्या है, जगदम्बा का सही स्वरूप क्या है, गणेश जी, हनुमान जी, राम कृष्ण का सही स्वरूप क्या है, अवतार किसका हो सकता है, ईश्वर किसको कह सकते हैं, हिंदू संस्कृति में की परंपरा वैज्ञानिक है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए इस समय से ज्यादा सही समय नहीं हो सकता सनातन धर्म पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने के लिए। और ये कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कट्टरपंथी जैसी। सनातन एक ऐसा धर्म है, इस देश में संविधान सुरक्षित है तो सनातन के कारण। समझिएगा, सनातन मेजोरिटी है इसलिए संविधान सुरक्षित है। संविधान में सही भावनाएं जो सहिष्णुता, बिन सांप्रदायिकता, सर्वधर्म समन्वय, भाईचारा जो भावनाएं दी गई है, वो वसुदैव कुटुंबकम जैसी भावनाएं सनातन में पहले से थी। ये सभी सच्ची भावनाएं, निस्वार्थता अगर सुरक्षित इस धर्म में इस देश में है तो सनातन के कारण। अगर सनातन पर खतरा हुआ तो आप समझ लीजिए कि संविधान में धीरे धीरे ऐसी आर्टिकल्स जिसमें ये अच्छी भावना है वो निकलना शुरू हो जाए। इसलिए यही समय है सनातन के लिए एक लॉ बोर्ड बनाने का, जिसमें आधार सिर्फ एक ही चीज होगी, वेद। और वेद में सभी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे जब मैं वेद बोलता हूँ तो 4 वेद, 108 उपनिषद, उपवेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, क्योंकि ये सभी वेद से ही निकले हैं, इसीलिए यह प्रमाणभूत हो जाएगा। और यहाँ पे यह लोगों को समझना चाहिए कि सनातन में कोई धर्म का विरोध नहीं है। सभी धर्मों को एक साथ कैसे रह सकते हैं, यह सनातन में बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसीलिए शायद मेरी चैनल, मेरा जब यह नाम रखा था मेरी चैनल का, तो मेरा नाम मेरे मन में आया था सनातन और भारत। क्योंकि भारत सुरक्षित इसीलिए है और था मुगल के 800 साल के शासन के दौरान, 200 साल के ब्रिटिश शासन के दौरान, क्योंकि सनातन में गुरुकुल परंपरा से ऐसे ऐसे शिष्य तैयार हुए थे जिन्होंने अपना लहू देकर इस धर्म को, इस संस्कृति को बचाया। इसीलिए आज हम इस देश में शांति से रह रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। इसीलिए मेरी विनती है, जो लोग सनातन से जुड़े हुए, सनातन के लिए अपने हृदय में जिनके पास ज्वाला है या ज्योति है, वो लोग साथ में जुड़े और सनातन के जो प्रोटेक्टर्स है जैसे कि शंकराचार्य, और सही मायनों में ऐसे संत जो सनातन को आगे ले जाना चाहते हैं, नहीं कि अपने आप को, ना अपने संप्रदाय को। मैं यहाँ पे रामकृष्ण मिशन और स्वामीनाथ संप्रदाय जैसे लोगों को बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब देखिए, मैंने बताया बेलूर मठ से लेकर सभी रामकृष्ण मिशन के सेंटर में इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म के मुताबिक कई सारी स्थापत्य कला का उपयोग हुआ है। और परंपरा, हिंदू परंपरा का अपमान हो रहा है, सभी ईश्वर का अपमान हो रहा है। ये लोग सनातन के नहीं हो सकते। और ये लोगों को नियंत्रित करने के लिए सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड समय की मांग है। स्वामीनारायण संप्रदाय जैसे संप्रदाय, घटिया संप्रदाय को रोकने के लिए यह समय की मांग है। क्योंकि आप देखिए इन लोगों के, जो यहाँ पे मैंने बोला था कि मंदिर शब्द जब आता है, मंदिर माने देवालय, वहां स्थल की, ऐसे स्थल की बात कर रहे हैं जहां पे देव का वास। रामकृष्ण या स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी श्रुति या शास्त्र के मुताबिक देव या ईश्वर है, ये लोग किसी भी जन्म में साबित नहीं कर सकते। मैंने इतना पढ़ लिया। और मैंने जो नोटिस तैयार किया था वो मैंने खुद किया था, मैंने किसी वकील का सहारा नहीं लिया था। और सभी जो सीनियर वकील है वो, उन लोगों ने सराहा है कि यह अच्छा है। इस और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश की 866 डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सभी स्टेट की, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी वकील यह नोटिस को चुनौती नहीं दे सकता। क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न है, उस पर मैंने
कई दिनों तक रिसर्च किया है, क्योंकि यह रिसर्च मेरा नींव है इस नोटिस का। इसीलिए मैं सभी को विनती कर रहा हूँ, शंकराचार्य और इस देश के सभी सनातन के संघ को, कि एक सरकार को भी बोलिए, और सरकार को भी मैं विनती कर रहा हूँ कि एक सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड का निर्माण हो, जिससे इस देश में ऐसे संप्रदाय डरे यह दुस्साहस और ऐसी जुर्रत करने से। और मैंने आगे भी बता दिया, यहाँ पे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरे पास मेरे लिए इनफ फेम है इस देश में। एक ऐसे सब्जेक्ट में मैंने पीएचडी किया है जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में मैं शायद प्रथम। मुझे कोई फेम की लोभ नहीं है, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, या मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं। एक ही स्वार्थ है, मेरे इष्ट का अपमान हुआ है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे सनातन का अपमान हुआ है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सबकी एक एक करके बारी आएगी। पहले ये रामकृष्ण मिशन के साधुओं का अहंकार है, इनको मैं जमीन में मिला कर रहूंगा। और बाद में सहजानंद स्वामी का संप्रदाय है, उन लोगों की बारी भी आई। ये लोग इसीलिए भी दोषी है कि रामकृष्ण और सहजानंद जन्म से ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के लिए आपको धर्म का रक्षण करना पड़ता है, संस्कृति का रक्षण करना पड़ता है। आप अपने कर्तव्य से पीछे हटे हो। अगर आप सही मायनों में सूक्ष्म रूप में अभी भी भारत में हो, तो आप अपने शिष्यों को रोकोगे कि यह गलत कर रहे हो, मैं ईश्वर नहीं हूं, आप बताओगे, लेकिन आप ऐसा नहीं बता रहे। इसलिए आप ब्राह्मण पर भी कलंक है और सनातन पर भी कलंक है। फिर से मैं विनती कर रहा हूँ इस देश के सभी सनातन से जुड़े हुए संत और संप्रदाय को, देश की सरकार को। मैंने आगे सरकार को भी मेल किए हैं इस बारे में, कि सनातन के लिए एक पर्सनल लॉ बोर्ड की रचना हो, जिससे कायदे से किसी भी व्यक्ति, कोई भी नया संप्रदाय अगर जन्म लेता है तो ये लोग डरे, क्योंकि सनातन रूपी थाली से जो बाहर आ रहे हैं, वो सनातन रूपी थाली में ही छेद कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिनको हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं ऐसा समझ रहे हैं, सहजानंद स्वामी का संप्रदाय और रामकृष्ण का संप्रदाय हो, हमको हमारे मन में एक मिथ हो गया कि ये लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप इनकी पुस्तकें पढ़े, रामकृष्ण लीला प्रसंग, वचनामृत, कथामृत, सहजानंद का वचनामृत, कथामृत, शिक्षा पत्र, ये सभी पढ़े। आपको कहीं तरीके से वेद के साथ इनका जुड़ाव नहीं दिखेगा। आप वेद को ही स्वीकार नहीं रहे तो सनातन के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? आप किस तरीके से सनातन से जुड़े हुए, आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। और ये लोग अपना एडी चोटी का बल लगा रहे हैं कि ये केस किसी भी तरीके से कोर्ट में ना पहुंचे। लेकिन मेरे साथ शिव का आशीर्वाद है, मैं हर तरीके से ये केस को कोर्ट में पहुंचा कर रहूंगा, चाहे लोग आए या ना आए। क्योंकि यहाँ पे हमारा देश में एक वोट की इतनी कीमत है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक वोट का मूल्य एक ही है। वैसे ही आप न्याय मांगने जब कोर्ट में जाते हैं, अगर आईपीसी सेक्शन और कायदा या लॉस आपके पक्ष में है, तो आप अकेले भी सब पर भारी पड़ सकते हैं। हमारे कोर्ट में जो देवी है, न्याय की देवी है, उस पर आंख पर पट्टी बंधी गई है, और वहां वो एक वेट के साथ खड़ी होती है। वहां पे सिर्फ जस्टिस, प्रूफ्स, विटनेस चलते हैं। और विटनेस ऐसे इस केस में कि जो वेद में बिलीव करते होंगे, वेद में मानते होंगे, और प्रूफ ऐसे कि जो श्रुति पर आधारित हो, इसको भी यहाँ पे प्रमाणभूत गिना जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे में रामकृष्ण मिशन की जेन जी है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ये लोग किस तरीके से इन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों को योगिक पावर से परेशान करते हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, या उसका शरीर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों से लड़ने के लिए आपके पास हठ योग की शक्ति भी चाहिए, और थोड़ी भक्ति की शक्ति ही चाहिए, वरना आप इन लोगों के साथ टिक नहीं सकते। ये मैं सभी बातें उस वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।